पिछले वीडियो में पेरीमीटर आपको समझा दिए हैं। पेरीमीटर क्या होता है? परिमाप को कहते हैं। परिमाप का मतलब क्या होता है? जहाँ से चले वहीं पे पहुँच गए, यानी कि ऑल साइड ऐड। स्क्वायर का परिमाप बताए हैं, रेक्टेंगल का परिमाप बताए हैं और इसका सर्कल का भी परिमाप बताए हैं। स्क्वायर का परिमाप जो होता है क्या होता है? टोटल लेंथ को ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे लेंथ क्या है उसका, टोटल ऑल साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं स्क्वायर में, और रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड बराबर होते हैं। और स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि उसका जो एंगल है 90 डिग्री होगा। क्या? स्क्वायर और रेक्टेंगल का एंगल भी क्या हो गया? 90 डिग्री होंगे, ठीक है। और आमने सामने की साइड जो है रेक्टेंगल में बराबर होगा, ठीक। उसके बाद ट्रेंगल आपको समझाए थे। ट्रेंगल में क्या समझाए थे आपको? ट्रेंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए ट्रेंगल 3 प्रकार का था। कैसे कैसे? एक विषम बाहु त्रिभुज जिसके कि तीनों भुजा क्या थी? अलग अलग थी। तीनों भुजा अलग अलग थी। जैसे 3 मार्कर है, तीनों के भुजा अलग अलग। भुजा का मतलब क्या हो गया? ये और ये और ये, तीनों का साइड क्या है? अलग अलग है। 2 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर है, ऐसे करके। लेकिन इसमें विशेष ध्यान आपको क्या देना है? ध्यान आपको विशेष ये देना है कि देखिएगा ट्रेंगल का जो साइड होते हैं, जो दो साइड है ना, दोनों साइड का योग तीसरे साइड से ज़्यादा होना चाहिए। दोनों साइड का योग तीसरे साइड से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें आपको विशेष ध्यान ये देना होता है ट्रेंगल में। देखिए ये है ट्रेंगल, ठीक। इसमें क्या होता है? ए, बी और सी है, ठीक है। ये हो गया 4, ये हो गया 5 और 4 9 होता है। यहाँ पे 9 आप नहीं लिख सकते हैं, ना ही यहाँ पे आप 10 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप 9 और 10 लिखे हैं तो इसको हीरोस फार्मूला से लगाएंगे। चलिए 9 लिख दिए तो आपका एरिया कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। तो ये क्या है? ट्रेंगल नहीं है। और यहाँ पे आप ध्यान देंगे, अगर 10 रख रहे हैं तो आपका एरिया किस में आएगा? माइनस में आएगा, निगेटिव में आएगा, हीरोस फार्मूला से। अब देखिए कैसे 0 आ रहा है और कैसे निगेटिव आ रहा है। उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्यों इसको 5 और 5 और 4 9 होता है ना, तो 9 से कम क्यों लेते हैं? ताकि एरिया निकले, ठीक है। एरिया का मतलब कुछ क्षेत्रफल होगा, कुछ जगह होगा। यहाँ पे जगह तो 0 दिखा रहा है और यहाँ माइनस में जगह दिखा रहा है, इसीलिए ट्रेंगल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसको अच्छे से हीरोस फार्मूला के द्वारा समझते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए होता क्या है। एक ट्रेंगल ये बना लिए, ठीक है। ये है 2 मान लीजिए, 5 मान लीजिए और इसको 7 मान लीजिए, ठीक है। इस पे जब हीरोस फार्मूला आप लगाएंगे तो देखिए क्या होता है। हीरोस फार्मूला क्या होता है? √ यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। और यस बराबर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बटे 2, ठीक। करते हैं क्या? सबसे पहले यस निकाल लेते हैं। ए की जगह पे क्या है? 2 + 5 + 7 डिवाइड बाई 2, यानी क्या हो गया? 14 डिवाइड बाई 2 यानी कि 7 आ गया आपका यस। तो यस की जगह पे पुट कर दीजिए 7, तो 7 - 7 और क्या हो जाएगा? 2, यानी कि 7 - 5 और 7 - 7। ये जो है आपका 7 - 7, ये जो 0 हो जाएगा और बाकी को क्या करेगा? 0 कर देगा। तो अतः क्या आ गया आपका? 0 एरिया आ गया। आप बताइए इसका एरिया 0 होगा नहीं ना, तो इसीलिए ट्रेंगल नहीं है, ठीक है। देखिए प्रूफ हो गया यहाँ पे, तो ठीक है। और अगर आप क्या कह रहे हैं, सर जी क्या करिए कि ये ले लीजिए, ठीक है। ये हो गया एक ट्रेंगल हो गया। इसमें क्या करिए? ट्रेंगल में इसको 2 है और 5 है, इसको अधिक ले लीजिए। क्या कर लीजिए? अधिक ले लीजिए। अब देखिए इसका एरिया क्या आता है? इसका एरिया निगेटिव आएगा। क्या आएगा? निगेटिव आएगा। तो यानी कि आप समझ गए होंगे कि 2 और 5 का योग तीसरी जो साइड है ये क्या होना चाहिए? इससे ज़्यादा होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए, ना कि ये ज़्यादा हो, बराबर हो, ठीक है। अगर बराबर हो गया, ठीक है, बराबर हो गया और ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? देखिए एरिया पे पूरा इसका एरिया 0 हो जा रहा है, इसका एरिया निगेटिव आता है। ये ट्रेंगल नहीं है। ट्रेंगल का मतलब क्या हो गया कि उसका साइड जो है, दोनों का साइड, ये दोनों का साइड, ये अगर 2 है 5 है तो ये क्या होगा? 6 होगा, ना तो 4 होगा, ठीक है, ना तो 3 होगा। क्लियर? 7 और 7 के ऊपर नहीं हो सकता है, तो ट्रेंगल नहीं है, ठीक है। चलिए अब आज हम क्या सीखेंगे? इसका एरिया सीखेंगे। ये स्क्वायर का एरिया क्या है, ठीक है, वर्ग का एरिया क्या है, आयत का एरिया क्या है और सर्कल का एरिया क्या है। आइए सीखते हैं। स्क्वायर का एरिया देखते हैं क्या होता है।
स्क्वायर का मतलब होता है ऑल साइड इक्वली, ए है, ए है, ए है और ए है। तो इसका क्या होगा, अभी आपको समझाए हैं, क्या समझाए हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई वो क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। इसका लंबाई क्या है, ये है, और चौड़ाई भी क्या है, ये है। तो इसका क्या हो गया, एरिया क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। ठीक, ऐसी वैल्यू दे दे, ए का वैल्यू दे दे 2 दे दे, तो क्या करेंगे 2 2 2 2, तो क्या हो जाएगा इसका एरिया 2 × 2, क्या हो गया आंसर 4 हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसी पे क्या बनता है, स्क्वायर से जोड़ के क्या बनेगा, घन बनेगा। स्क्वायर से जोड़ के घन बनेगा, इसी को समझेंगे कि स्क्वायर से कैसे जोड़ के घन बनता है। ठीक है, घन क्या होता है, घन में 6 फेस होते हैं। जैसे कि घन क्या होता है कि घन में लूडो देखेंगे, लूडो जो लूडो खेला जाता है उसमें क्या होता है 1 2 3 4 5 6 होता है ना, उसमें देखे होंगे 6 जैसे लिखा होगा, 1 लिखा होगा, वो किस में लिखा आता है, वर्ग में लिखा रहता है, स्क्वायर में लिखा रहता है। देखिए कैसे, ध्यान दीजिए, ऐसे इसमें रहेगा आपका 1 रहेगा, इसमें रहेगा 2 रहेगा, इसमें रहेगा 3 रहेगा, इसमें रहेगा 4 रहेगा, इसी तरह 5 रहेगा, इसी तरह 6 रहेगा। ठीक है, ऐसे ही वर्ग बना हुआ है, सब इक्वल साइज का है। क्या है, सब इक्वल साइज का है। ठीक, सब क्या है, इक्वल साइज का है। इसमें क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, ऐसे ही बना है, इसको जोड़ के क्या बना है, घन बना है। क्या बना है, घन। जो लूडो होता है ना, लूडो चलते हैं तो कभी 1 आता है, कभी 2 आता है, कभी 3 आता है, कभी 6 आता है। ठीक, यही 6 फेस से बन के ये क्या बना है, लूडो बना है। ठीक है, जैसे आपका रूम है तो रूम को अगर ध्यान से देखेंगे उसमें कितने फेस हैं, देखेंगे तो नीचे फर्श हो गया, ऊपर छत हो गया, नीचे फर्श ऊपर छत, 1 और 2, उसके बाद से ये वाला, इसके ये वाला और सामने वाला, इसके पास दाएं वाला बायां वाला, यानी कि 6 फेस है ना, वही 6 फेस जो है स्क्वायर में भी होता है। ठीक है, 6 फेस स्क्वायर में भी होता है। अब इसका एरिया निकालना होता है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, उसी को बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, टीएस से। ठीक है, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है, ए है, ए है, ए है, ए है, ऐसे ही सब है। तो इसका एरिया क्या होगा, एक का एरिया अगर आप निकाल लेते हैं, कितना निकालना है, ए स्क्वायर। तो 6 का एरिया क्या हो जाएगा, इसका टीएस से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 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 ए स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया 6a स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, टीएस से हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। किसका, घन का, क्यूब का। क्यूब का क्या होता है, 6a स्क्वायर। होता तो है लेकिन कैसे होता है आपको पता होना चाहिए। सिंपल है, ध्यान से देखिए, 6 स्क्वायर से बन के क्या बना है, 6 स्क्वायर को मिला दिया जाता है तो क्यूब बनता है। वही 6 रेक्टेंगल को मिला दिया जाएगा तो क्या बनेगा, क्यूबाइड बनेगा। उसमें क्या होगा कि नीचे का फर्श, जैसे रूम क्या होता है, क्यूबाइड होता है। मैक्सिमम रूम क्या होते हैं, क्यूबाइड होते हैं। ठीक है, नीचे का फर्श ऊपर का छत बराबर होंगे, दाएं का और ये वाला दोनों बराबर होंगे, ये वाला सामने वाला और वो सामने वाला क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या हो गया, सब के सब क्या होंगे, अपना एक रेक्टेंगल है। क्या है, रेक्टेंगल है, यानी कि 2 रेक्टेंगल आमने सामने ऐसे ही बन के बना है। तो उसका क्या हो जाता है, उसको ध्यान से देखिए क्या होता है। ठीक है, ये तो आपका घन का हो गया। स्क्वायर से क्या सीख लिए, स्क्वायर से क्या सीख लिए, स्क्वायर का एरिया सीख लिए। ठीक है, स्क्वायर से फिर क्या बनाए, घन बनाए। ठीक है, घन क्यूबाइड बनाए। ठीक, अब देखिए, अब रेक्टेंगल पढ़ेंगे। रेक्टेंगल से क्या बनाएंगे, घना बनाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, रेक्टेंगल बनाएंगे, ये हो गया रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल होता है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, और ये 90 डिग्री होता है। क्लियर, ये यल है, यह बी है। तो इसका जो है क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल हो गया। क्लियर, अब समझिए, ये जो है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको बता दिए थे। ऑल साइड एयर, पेरीमीटर कुछ होता नहीं, जहाँ से चले वहीं पे चले आए, उसको पेरीमीटर कहते हैं, परिमाप कहते हैं। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका रेक्टेंगल। अब हम बोले कि अब रेक्टेंगल से हमको घना बनाना है। क्या, घना, तो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, एक ये हो गया, एक
6 ठो बना लीजिए आराम से। 1 2, ठीक। यानी कि नीचे का फर्श हो गया तो ऊपर का छत भी उतना ही होगा जितना कि फर्श होगा, ठीक है। तो ये यल हो गया और ये बी हो गया, तो ये भी यल होगा और बी होगा, ठीक है। अब देखिए ये फर्श हो गया और ये छत हो गया। अब ये देखिए ये आपका जो है ये आपकी लंबाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई। ये वाला साइड दीवार का, ये वाला साइड लंबाई हो गया और ऊंचाई हो गया। तो ठीक एक और होगा बगल में, लंबाई और ऊंचाई, ठीक। वैसे ही क्या होगा सामने वाला, ये फ्रंट वाला, और इसके बाद से बैक वाला। तो फ्रंट वाला क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एच, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा बी, सेम है, और ये हो जाएगा एच। क्लियर। अब देखिए इसका क्या होता है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 2 है तो 2 लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका क्या हो जाएगा 2 लंबाई गुणे ऊंचाई, और इसका क्या हो जाएगा 2 ऊंचाई गुणे मतलब कि चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये क्या हो गया आपका, ऐड कर दीजिए, तीनों को ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका घनाभ का टीएस है, क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। घनाभ को क्या बोलते हैं, क्यूबाइड बोलते हैं, ठीक है। देखिए कितना इजी वे से समझाया जा रहा है आपको कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, ठीक है। और स्क्वायर से आप क्या बना दिए, घन बना दिए, क्यूब बना दिए। जो लूडो है उसका टीएस से क्या हो गया 6a स्क्वायर हो गया, ठीक है। वैसे ही रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। उसके बाद से 6 रेक्टेंगल से बना के क्या बना दिया आप, घनाभ बना दिए। अब घनाभ का टीएस से क्या हो गया 2LB + 2BH + 2AH। देख रहे हैं आप, आपको दिख रहा है फार्मूला कैसे बनते हैं, आप देख लेंगे तो आपको समझ में अच्छा से आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर किसका, घनाभ का। घनाभ का क्या हो जाता है 2 कॉमन ले लीजिए LB + BH + HL। ये क्या होता है घनाभ का टीएस से हो जाएगा, ठीक है। घनाभ का टीएस है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर, टीएस से 6a स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। 6 रेक्टेंगल से बन के क्या बना है, घनाभ बना है, ठीक है। 6 रेक्टेंगल से 6 फेस है, ठीक है। उसी में कोई ऊंचाई है, ऐसे करके आप समझ लेंगे, ठीक है, एकदम इजी वे से, ठीक। कहाँ से बना है आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। अब इस पे सवाल देख लेते हैं। इस पे एक सवाल देख लेते हैं। घन है, ठीक है, क्या है, घन है, ऐसे घन बना हुआ है। इसका a बराबर दे दिया मान लीजिए 2 मीटर। कितना दे दिया 2 मीटर। साइड क्या है 2 मीटर है। तो बताइए इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्या होता है 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर आया कहाँ से आपको पता है, 6 × 2 × 2 डिवाइड बाई 6 × 4 चौको 24 मीटर स्क्वायर। इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि मीटर स्क्वायर कहाँ से आया। ए स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर क्या होता है ए गुणे ए का होता है मीटर, इसका होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर। यूनिट कहाँ से आते हैं ये भी आप विशेष ध्यान देंगे। थोड़ा थोड़ा मिस्टेक होता है लेकिन उसको आप समझ जाइए, ठीक है। ठीक, अब देखिए घनाभ का, घनाभ क्यूबाइड में क्या होता है कि यल देगा आपको, मान लीजिए 2 मीटर है, बी कितना है 3 मीटर है, एच कितना है 5 मीटर है। इसका टीएस से पूछेगा तो इसका टीएस से आपको पता है 2LB क्या है फर्श और छत, 2LB + 2BH। 2BH क्या है ये वाला 2BH + दीवाल का, और 2HL ये भी दीवाल हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 2 कॉमन ले लीजिए, 2 को कॉमन ले लीजिए, LB + BH + HL। 2L की जगह पे क्या रख देंगे 2 × B की जगह पे 3 प्लस B क्या है 3 × H क्या है 5 प्लस H क्या है 5 × L क्या है 2। अब क्या करेंगे 2 × 3 दूना के 6 + 5 तिहाई 15 + 5 दूना के 10। ये आपका कितना हो जाएगा 15 × 10 35, अब 35 6 41, 2 × 41, यानी कि आंसर कितना आ गया 82
मीटर स्क्वायर, 82 मीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। किसका, घनाभ का टीएस से। किसका टीएस से, घनाभ का टीएस से। टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए क्या क्या मैं बता दिया आपको। पहला बता दिया स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया बता दिया। स्क्वायर से मैंने क्या आपको बनाया, घनाभ बनाया, घनाभ बना के दिखा दिया। घनाभ का टीएसए बताया, घनाभ का एरिया बताया। घनाभ का एरिया टोटल सरफेस एरिया निकलता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको रेक्टेंगल बताया। रेक्टेंगल का एरिया क्या किया आपने, निकाला। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकाला आपने, लंबाई गुणे चौड़ाई। उसके बाद से रेक्टेंगल से क्या बनाए आप, घनाभ बनाए। घनाभ जैसे रूम है, आपका रूम में बैठे हैं, वो रूम क्या है, घनाभ है। नीचे फर्श है, छत है, ये भी रेक्टेंगल से ही बना है, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। उसके बाद से चौड़ाई गुणे ऊंचाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और ये वाला जो है, ये लंबाई गुणे ऊंचाई और लंबाई गुणे ऊंचाई। और ये वाला जो है चौड़ाई गुणे ऊंचाई और चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यानी कि तीनों को जब जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 2LB + 2BH + 2HL, ठीक है। अब इसी में क्या पूछता है, क्या कहता है, कहता है कि दीवार का क्षेत्र बताइए। दीवार, अब दीवार क्या होता है, फर्श और छत दीवार कहा जाता है, नहीं कहा जाता है। दीवार उसे कहा जाता है जो ऐसे खड़ा रहता है, ठीक है। फर्श और छत दीवार में नहीं आते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब भी लेटरल सरफेस एरिया आपसे पूछेगा, LS से लेटरल सरफेस एरिया, तो क्या करेंगे, वो दीवार का क्षेत्रफल है, किसका है, वाल का क्षेत्रफल। वाल एरिया ऑफ वाल क्या क्या बोलते हैं, LS से, लेटरल सरफेस एरिया। ध्यान दीजिए कैसे निकलता है ये, ठीक। लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, LS से। इसको क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। अच्छा है, दीवार का क्षेत्रफल। अब दीवार मतलब क्या होता है, आप बताइए। नीचे का जो फर्श है उसको दीवार बोला जाता है, नहीं। दीवार का मतलब क्या हुआ, ऐसे खड़ा रहेगा दीवार, ठीक है, इसको दीवार बोला जाता है, ठीक है। और छत को जो रूफ है, छत है, उसको क्या बोला जाता है, छत बोला जाता है, वो भी दीवार नहीं है। तो यानी कि आपका दीवार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सबसे पहले कि दीवार मतलब घर में है ये, तो घनाभ का पूरा एरिया क्या होता है, 2LB + 2BH + 2HL होता है ना। अब इसमें क्या पूछा है, LS से पूछा है आपसे। LS में ये वाला जो है क्या है, LB क्या है आपका, फर्श है और छत है, जो कि दीवार में नहीं आता है। तो इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। क्या आ जाएगा, 2BH + 2HL। इसमें कॉमन क्या है, 2H कॉमन ले लीजिए, L + B। ध्यान दीजिएगा इसको कैसे आया है। लेटरल सरफेस एरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, लेकिन आता कहाँ से है ये समझ में नहीं आता है। ये आपको यहीं सिखाया जाएगा, इसी चैनल पे सिखाया जाएगा। इसीलिए इस चैनल क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। देखिए ध्यान से, 2H + 2H ब्रैकेट में L + B, ये जो है आपका क्या है, लेटरल सरफेस एरिया है। क्या है, दीवार का क्षेत्रफल। आप ही सोचिए, ये जो फर्श है, आप फर्श बोलते हैं, फर्श ही है, और छत ही है। क्या कहते हैं, घर में दीवार उठ गया है, फिर कहते हैं छत लग गया है, ठीक। और नीचे का जो फर्श है, तो इसीलिए LB को हटा दिया जाता है। किसके लिए, दीवार का क्षेत्रफल निकालने के लिए। क्लियर। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट सवाल। इस पे सवाल क्या आ सकते हैं, देखिए ध्यान से। कहेगा कि किसी दीवार की लंबाई 2 मीटर है, किसी दीवार की लंबाई 2 मीटर है, उसी दीवार की ऊंचाई है 5 मीटर, उस दीवार की चौड़ाई है 1 मीटर। तो बताइए लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 2BH + 2HL। उसके बाद से आप कॉमन ले लीजिए, 2HL + B। 2 × H की जगह पे क्या रखेंगे, 5, L की जगह पे 2 + 1, 2 × 5, 2 1 3, 5 दूना के 10, 10 3 30 मीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया, लेटरल सरफेस एरिया आ गया। क्या आ गया, लेटरल सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, आपको धीरे धीरे आपको समझना है कि कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे बन रहा है। ठीक है, जब तक आप समझेंगे नहीं, समझ में आपको नहीं आएगा। आपको समझने के सहयोग किया जाएगा यहाँ पे बोले हो गया चैनल पे। ठीक है, आप ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है, और जो पेरीमीटर बताए हैं पिछले वीडियो में उसको देखना ना भूलें, क्योंकि पेरीमीटर समझ में नहीं आता क्या है पेरीमीटर, क्या है ऑल साइड है, जहाँ से चले वहीं पे आ गए, उसी को क्या बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर
बोला जाता है, यानी कि परिमाप बोला जाता है। और सर्कल में क्या बोला जाता है, सरकमफरेंस बोला जाता है, परिधि बोला जाता है उसको। जो पूरा जो लेंथ है सर्कल का क्या बोला जाता है, सरकमफरेंस बोला जाता है। त्रिज्या आपको समझा ही दिए हैं, ठीक है, डायमीटर समझ गए हैं आप रिलैक्स होके इसको आराम से देखिए। अब देखिए आपके जो स्क्वायर है, जो आपका वृत्त है, जो सर्कल है, इसका एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। ये सर्कल है, ठीक है, ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं, त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या बोला जाता है, ठीक है, ठीक। सर्कल हो गया और ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, ठीक। अब सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। अब ये पाई आर स्क्वायर आता कहाँ से है, होता कैसे है, देखिए हम क्या किए, इसको काट काट के क्या किए, अलग किए। यहाँ से काट के यहाँ लगा दिए, यहाँ से काट के यहाँ लगा दिए, यहाँ से काट के यहाँ लगा दिए। तो ये जो काट रहे हैं ये क्या है, आर है, क्या है, आर है, आर है, इसको लगा दिए, संहार दिए। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, सरकमफरेंस बताया था। तो ये बताइए, ये जो है ये आधा है, इसका आधा है, तो ये क्या है, पाई आर है। जैसे 2 पाई आर मैं आपको क्या बताया था, कल की वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, 2 पाई आर सरकमफरेंस है। तो 2 पाई आर का आधा क्या होता है, पाई आर। तो ये भी क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये रेक्टेंगल हो गया, क्या हो गया, रेक्टेंगल, यानी कि आयत हो गया। आयत का ये क्या हो गया, चौड़ाई हो गया, और ये लंबाई हो गया। तो आयत की क्षेत्रफल क्या होती है, अभी आपको बताया, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लंबाई की जगह क्या रखेंगे, पाई आर इंटू आर। तो क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। कहाँ से आया, समझ में आया आपको। इसको थोड़ा थोड़ा काट के ऐसे लगा दिया, उसके बाद से इसका रेक्टेंगल में कन्वर्ट करके प्रूफ कर दिया मैं, पाई आर स्क्वायर कहाँ से है, ठीक है। आपको मैं कल पाई बता दिया था, द रेशियो ऑफ सरकमफरेंस एंड डायमीटर इज कॉल्ड पाई बता दिया था, रेडियस भी बता दिया था, आपको पाई आर स्क्वायर भी समझा दिया। अब इस पे सवाल क्या आएंगे, अब इस पे सवाल क्या आएगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। सवाल को देखते हैं कैसे लगाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आर है, दे देगा, त्रिज्या दे दिया 7 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आया कहाँ से, आपको पता हो गया। तो पाई की जगह पे क्या रख देंगे, 22/7, ठीक है। और आर की जगह पे 7 × 7, 7 से 7 कट गया, 7 दूना के 14, 7 दूना के 14, 15 मीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए मात्रक पे जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें स्क्वायर कहाँ से आया, ध्यान दीजिए, हर एरिया में स्क्वायर कहाँ से आया। देखिए जैसे कि फार्मूला मैंने आपको क्या बताया, पाई आर स्क्वायर बताया, ठीक है। पाई कांस्टेंट है, इसका तो कोई यूनिट होता नहीं है। आर क्या होता है, आर इंटू आर। आर का यूनिट मैंने अभी क्या लिखा है वहाँ पे, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बारीकी से बेस जब बढ़िया रहेगा ना, तो आप बिल्डिंग उठाते रहेंगे, एकदम क्लियर रहेगा, ठीक है, ठीक। ये आपका क्या आ गया, सर्कल का एरिया आ गया। सर्कल का एरिया प्रूफ कैसे हो रहा है, आप ध्यान से इसको देखिए, ठीक है। अब आते हैं इसी पे सरकमफ्रेंस और एरिया पे सवाल क्वेश्चन करते हैं कि कैसे इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कैसे घुमा सकता है, इसको कैसे लगाया जाएगा, ठीक है। देखिए स्क्वायर जो है आपका वृत्त सर्कल है, इसका एरिया, इसका सरकमफ्रेंस कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान से समझिए, ठीक। देखिए कहेगा कि किसी वृत्त का परिधि 2 पाई आर, परिधि मतलब 2 पाई आर, परिधि लिखेंगे ऐसे, परिधि, ठीक है। अब मैथ में कैसे लिखेंगे, 2 पाई आर। किसी वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है, 88 पाई दिया हुआ है, 88 पाई दिया है। तो उस वृत्त का व्यास बताइए, त्रिज्या बताइए, एरिया बताइए, जितना पूछेगा उतना बताइए, ठीक है। देखिए क्या क्या पूछ सकता है, त्रिज्या पूछ देगा, ठीक है। तो क्या कहेंगे, 2 पाई आर बराबर आपको 88 दिया है, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल आउट, 2r बराबर 88, तो r बराबर कितना हो गया, 88/2, यानी कि r बराबर कितना हो गया, 44, ठीक। अगर मीटर में है तो मीटर में, ठीक, 44 मीटर। r बराबर कितना आ गया, 44 मीटर आ गया। अब ध्यान दीजिए आप, इसका एरिया पूछ दिया। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर,
तो 22/7 इंटू 44 इंटू 44, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट कर दीजिएगा, आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। इसी प्रकार आपसे क्या पूछेगा, डायमीटर पूछ दिया, तो इसका दोगुना क्या होता है, 2r, क्या होता है, डायमीटर होता है। तो 2 इंटू 24 यानी कि 44, ये हो गया आपका 88 मीटर, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कैसा भी सवाल दे उसको ध्यान से समझिए, उसके बाद लगाइए, ठीक है। सवाल को समझिए कि सरकमफ्रेंस क्या है, परिधि क्या है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। 2πr को क्या लिखते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, इसको समझिए। इसी का उपयोग करके मैंने आपको πr² प्रूफ किया है, ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।